हाय स्टूडेंट। आज हम इंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले वाले में आप लोगों ने पढ़ा था प्रोलैक्टिन के बारे में, आज हम पढ़ा रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे देखो, इसको थोड़ा सा मिटा लें तो फिगर क्लियर हो जाएगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है सर, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप लोग जानते हो फीमेल में यहीं कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पढ़ाए हैं। और यहीं पे क्या होता है, ओवरी, जिसको हिंदी में आप लोग अंडाशय बोलते हैं। हम लोग ओवरी को अच्छे से पढ़ने के लिए बड़ा वाला फिगर बना लें ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा तो आप लोग देखे होंगे कि हमने बताया था कि इसको चारों तरफ से घेरे हुए कवर रहता है, ओवरी कैप्सूल बोल देते हो। इसी के नीचे सेल्स होती हैं। यह जो सेल्स होती हैं, हम आप लोगों को थोड़ा सा ही बस बना रहे हैं। आप लोग पूरा करके बना लेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। इस सेल को बोला जाता है ओगोनिया। क्या बोलते हैं? ओगोनिया या इग मदर सेल, ये बोलते हो। अब इसमें होता है, इस इग मदर सेल में होता है माइटोसिस। क्या होता है बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस डिवीजन में होगा कि एक जो सेल है, वन सेल डिवाइड होकर टू सेल, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32, 16, 32, 60, ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये मान के चलो, ये नियर अबाउट पता है बेटा हो जाता है 6 मिलियन तक, 6 मिलियन तक बढ़ती है। और देखो, यह जो हम बता रहे हैं, यह इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, जब ये बच्ची अभी माँ के पेट में है, अभी यह बर्थ नहीं हुआ है इसका, तो यह मान के चलो कि 7वें 8वें मंथ का इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यह ऐसा होता है जो यह अभी जो बच्ची है अभी अपने खुद की माँ के गर्भ में, तो उस कंडीशन में माइटोसिस होकर नियर अबाउट 6 मिलियन तक हो जाता है। लेकिन एट बर्थ, जब यह पैदा होगी, एट बर्थ, बर्थ के समय ये हो जाएगा 1 मिलियन। ये थोड़ा सा बस केवल जानकारी के लिए समझो, कुछ है नहीं, 1 मिलियन होता है। और बेटा जैसे ही यह बच्ची बर्थ के बाद यह एडल्ट, जब एडल्ट अवस्था में आ जाएगी तो 3 से 4 लाख ही बचेंगी। जो यह आपका ये बना, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से ढेर सारी सेल से बनी। अब इनको तुम लोग बोलते हो प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल। अब देखो, अब इन कोशिकाओं में होता है मियासिस, मियासिस होगा। अब मियासिस हो, कंप्लीट मियासिस नहीं होता है, जब बच्ची जन्म लेती है तो फर्स्ट फेज में रुक जाता है, लेकिन मुझे समझाना है, बस केवल समझ लो। तो यह क्या हो जाती है, इस
किसी एक कोशिका में मियासिस होगी, वह थोड़ा सा डेवलप कर जाएगी, वह डेवलप कर गई, तो इसको बोलोगे तुम प्राइमरी प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल। अब देखो अब देखो, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है। और यह जो बची कोशिकाएं इसके चारों तरफ इसको घेर ली, मतलब ढेर सारी जो ये फॉलिकल्स बनी है, यह इनको चारों तरफ से घेर ली है। अब इसी को तुम लोग बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलोगे? प्राइमरी फॉलिकल। और देखो जैसे हमने बोला ना कि सर, कि देखो बेटा हमने ये बोला ना कि 6 मिलियन होती हैं, लेकिन एट बर्थ 1 मिलियन होती हैं, तो ये डीजेनरेट होती हैं। डीजेनरेट की प्रोसेस को एट्रेसिया बोला जाता है। और जो फॉलिकल बचती हैं उनको बोला जाए एट्रीटियल फॉलिकल बोला जाता है। उतना ना मजा ना, बस हमको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाना बताना है। तो रिप्रोडक्शन में आगे हमने बताया था प्राइमरी फॉलिकल किस में बदल जाएगी? सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल किस में बदल जाएगी? टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल मेच्योर हो जाएगी। टर्शियरी फॉलिकल क्या हो जाएगी? मेच्योर हो जाएगी, और वह बनाएगी ग्रेफियन फॉलिकल। थोड़ा सा मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वहाँ पे कम पड़ेगा। तो ग्रेफियन फॉलिकल का फिगर अगर आपको बताना, तो हमने बताया था कि सबसे अपर लेयर बनाओ। अपर लेयर को तुम लोग क्या बोलते हो? थीका एक्सटर्ना। इसका नाम बोल दो थीका एक्सटर्ना। एक लेयर अंदर की तरफ भी बना लो। आप लोगों के पास जो हो सकता है डिफरेंस कलर की जो पेन्स होंगी, उससे कायदे से बना लेना आप लोग। देखो ग्रीन, यह जो अंदर वाली जो लेयर है, इसको तुम लोग बोल दो थीका इंटरना बोलो। अब फिर एक लेयर और बना लो इसके अंदर। ऐसे बना लोगे तो क्लियर रहेगा, नहीं तो सब कंफ्यूजन में जाएगा कि सर क्या बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, आप लोग पूरा बनाइएगा, इसलिए कि टाइम आप लोगों का ज़्यादा जाएगा इसमें बनाने में। तो एक लेयर ऐसे बना लेना चारों तरफ। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बनाता रहूँ एक से। एक लेयर और बना लो, तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? पढ़ाएं, कहोगे जोना ग्रेनुलोसा। यह क्या हुआ? जोना ग्रेनुलोसा। अब देखते हैं, एक लेयर और आप बना लो, बस थोड़ा सा इसको अटैच कर देना, इससे अटैच रहेगा। ऐसे एक लेयर बना दो। अब इस अंदर यह जो स्पेस है, याक सैक है, इसके अंदर एक कैविटी होती है, कि आगे आपको बताएंगे कि क्या है। फिलहाल यहाँ पे देखो, इसको तुम लोग एक नाम दे दो। आप लोग जानते होंगे कि इस समय जो आया था एक कोरोना पीरियड, उसके एक गंदा है नाम, बस याद करने का, इसका बोल दो कोरोना रेडिएटा। और इसके अंदर भी एक लेयर बना, एक लेयर और बना, और इस लेयर का नाम हो जाएगा जोना पेलुसिडा। देखो ये सब लेयर है, और पोलर बॉडी होती है, एक सेल होते हैं, इतना वो सब ना, बस हमारे कहने का बस यही है कि जो एफ एस एच हम पढ़ा रहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। तो हमने बताया कि ओगोनिया एक मदर सेल में माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद प्रीमोर्डियल सेल होती है, इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद डेवलप कर जाती हैं।
प्राइमरी प्रिमोर्डियल सेल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब यहीं पे देखो FSH का रोल आ जाता है। अब FS देखो नाम, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, इसीलिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो देखो प्राइमरी फॉलिकल को किस में बदला, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल फिर किस में किया, टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से फिर मेच्योर हो गया, मेच्योर होकर किस में बना है, ग्रेफियन फॉलिकल। तो यहाँ से कहने का बस यही मतलब है कि इस बच्ची के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के थ्रू ओवरी के पास पहुंचता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालेगा वो कहाँ पे निकालेगा, ब्लड को देगा, ब्लड से कनेक्ट होगा तो ओवरी इसको एक्सेप्ट करेगी। जैसे ही ओवरी एक्सेप्ट की, ये तुरंत ही इसके पास ही मैसेज आ, यह सब प्रोसेस होगी। सीधा सीधा एक आप बोल सकते हो ओजेनेसिस, मतलब कि ओजेनेसिस में ये पढ़े हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ ओम फ्रॉम ओवरी नोन एज ओजेनेसिस। तो यही है ना, फॉलिकल है, थोड़ा सा नाम से याद कर लो कि फीमेल में ये क्या हो रहा है कि फॉलिकल का स्टिमुलेशन, या ये कह रहे कि स्टिमुलेट कर रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जा रही है ग्रेफियन फॉलिकल में। और ये सब फिगर इसका पूरा हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन में पढ़ा देंगे। अब आप सोचो, ये तो हमने फीमेल का बताया। अब देखो मेल का भी देख लो आप लोग। मेल, अच्छा ये बताओ कि फीमेल में तुमने क्या देखा, फीमेल में यही देखा ना कि मिला जुला के केवल ओम ही बनाना है। तो मेल में क्या होगा, सब मिलाकर बनाना है हमको स्पर्म। तो बस एक वर्ड बोलोगे, स्पर्म मेटोजेनेसिस, जेनेसिस को प्रमोट करना है। फीमेल में फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। लिडिक सेल सुने होंगे, पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन में, तो उसमें हमने बताया था कि लिडिक सेल के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग काम करेगी स्पर्मेटोजेनेसिस का। अभी मैं आप लोगों को PDF दे दे रहा हूँ यहीं पे, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिलहाल समझाने का यही है FSH कैसे काम करता है, मेल में कैसे काम करता है, फीमेल में काम कैसे करता है। थैंक यू। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ तो बच्चों सोचे थे कि पिक भेज देंगे, तो पिक भेज देने में थोड़ा सा वर्ड का प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है, तो हम सोचे कि बोल दें। देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रिएटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाफ लाइफ इज 3 to 4 आवर्स। मतलब यह कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है यह इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, और इनका जो हाफ लाइफ होती है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे का मतलब 3 से 4 घंटे के बाद यह अपना फंक्शन कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं करते, स्लोली हो जाते हैं। एक्शन इन फीमेल में जैसा आप लोगों को अभी जस्ट पढ़ाए हैं कि कैसे कैसे करता है, तो देख लो। काजेज द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल फ्रॉम प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मतलब ये कह रहा है कि मेन काज है प्रीमोर्डियल फॉलिकल को डेवलप कराना, किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल में। कुछ है नहीं, बस समझो। अब देखो फिर दूसरा क्या है कि काजेज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम थीका सेल। तो अभी जस्ट फिगर में आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखना, थीका इंटरना जो लेयर थी ग्रेफियन फॉलिकल की, जो लेयर थी, उसे एक हार्मोन्स का स्रावण होता है, उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन है। ठीक है बेटा, तो इसको भी समझते रहना। अब देखो एक्शन इन मेल, मेल में क्या एक्सीलरेट, सीधा वही है, एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब उसमें फॉलिकल का निर्माण कर रहा था, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का निर्माण करेगा। और आप लोगों के लिए ज़्यादा वो कुछ है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए जानते रहो। नोट में हमने लिख दिया एट द 7th, 7वें महीने में, 8वें महीने ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मतलब कि जो बच्ची अभी पैदा नहीं है उसके अंदर जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होती है वह 6 मिलियन होती है, जैसा कि बताएं 6 मिलियन होती है। और देखोगे फिर क्या कह रहा है कि बर्थ के बाद 1 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल सीन इन बोथ ओवरी, दोनों ओवरी में एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि केवल 1 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल पाई जाती, देखी जाती है। फिर ओनली 3 लाख to 4 लाख, कह रहा है कि
एट पबर्टी पर, मतलब कि युवावस्था में जो बच्ची होगी उसमें 3 लाख से या 4 लाख तक प्रीमोर्डियल फॉलिकल फाउंड एट द पबर्टी। अब फिर देखते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस है, कुछ है नहीं। डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल, मतलब कि जो इतनी सारी थी लेकिन उसके बाद डीजनरेट हो गई, मतलब 6 मिलियन थी, 6 मिलियन से 1 मिलियन हुई, 1 मिलियन से 3 लाख टू 4 लाख हुई, तो इसको जो डीजनरेट हो रही इसी को बोला जाता है अट्रेसिया, एक वर्ड है अट्रेसिया। जो मतलब कि यह जो प्रोसेस है डीजनरेट होने की, यह जो प्रोसेस, इसको तुम लोग एट्रेसिया बोलोगे। और थोड़ा सा ऐसे देख लो बेटा कि इसमें जो हमने आप लोगों को जस्ट ये फिगर बनाया था ना ऐसे बड़ा वाला, तो यह कह रहे थे कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। तो यह जो अब मतलब कि जो डीजनरेट हो रही यहीं पे, फिर भाई कहाँ जाएंगी, इसी में जाएंगी ना। तो जो डीजनरेट होकर प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो डीजनरेट हो गए हैं उनको तुम लोग बोलोगे अट्रेटिक फॉलिकल। अब इस डीजनरेट को तुम बोलोगे अट्रेटिक, अट्रेटिक फॉलिकल। कंफ्यूजन मत होना। ये तो जो ग्रेफियन फॉलिकल डीजनरेट ओ जब ओवम रिलीज हो जाता है तब इस कलर का होता है, तो वो बन जाता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। तो वहाँ पे उतना दिमाग पे मत जाना, बस फिलहाल इतना ही समझो। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टाइम ज़्यादा लॉस नहीं। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको बताएं आप लोग कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे नहीं समझ में आया। कमेंट करिए, तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करें। थैंक यू, टेक केयर।